हाँ, आज है 19 मई 2025। मार्केट ख़त्म हो चुकी है और टाइम हो रहा है करीब 4:47। और तो हम देख सकते हैं कि हमने कौन सा स्टॉक रिकमेंड किया था। हम कोई भी स्टॉक रिकमेंड करते हैं तो वो निफ्टी 500 में से करते हैं, जैसे कि निफ्टी 500 देखा जाए, जिसमें से ग्रेफाइट इंडिया था। पर इसमें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं बनी जिसको हम ले सकें, क्योंकि यहाँ पे ये है 17-18% तक चला गया था। तो इसके बाद अगर रिवर्स हो जाता, ये कहीं भी रिवर्स हो जाता, तो ये करा लॉस दे सकता था। पर इसकी सपोर्ट बन रही थी, प्रॉफिट लेने वाले इस पर ले सकते थे 1% का, 1% का, 1% का, जो कि हमारा पहले ही प्रॉफिट बुक हो गया था इसमें, जो कि हमने वही रिकमेंड कर दिया था। इसमें हमारा पहले ही प्रॉफिट हो गया था। इसको बोला था कि 830 से 850% जब गेन था, जब इसको लेना है, और 10% पे, मतलब 1 या 1.5% गेन पे इसको बेच देना है। और पर ऐसे बेचना है कि इसके लिए वेटिंग करना है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे हमने बोला है कि इसको 830 to 850% इस गेन करना है। स्टॉप लॉस 1% से 1.5% इसका रखना है। और मोर डिपेंड करेगा जब मार्केट दिखाएगी, मतलब कि अगर इसमें से जैसे इसके 500 ऑर्डर लग रहे हैं, अगर 500 ऑर्डर में से अगर इसके ऑर्डर कम होते हुए जा रहे हैं कि 403 350 बच रहे हैं इसकी सर्किट में, तो हम इसको 10% गेन पर 1.5% प्रॉफिट पे बिकवा देते हैं। जैसे 10% गेन पे इसका सर्किट लग जाता है तो हम इसको 1.5% के प्रॉफिट पे बिकवा देते हैं। पर इसके और गेट मतलब इसके ऑर्डर बढ़ रहे थे, जैसे 500 हो रहे थे, 700 हो रहे थे, 1000 हो रहे थे, तो हमने कहा कि इसका टारगेट बढ़ा रखेंगे। और इसका काफ़ी 13-14% का टारगेट लिया, क्योंकि जो पिछला जो था टीटागढ़ रेलवे सिस्टम ऐसे ही कुछ शेयर था, वो भी 14% तक गया था। तो हमको लगा था इसकी भी 14% तक उम्मीद होगी, और 13% में बोल दिया था कि जैसे 11 को क्रॉस करेगा तो आप कभी भी टारगेट इसका बुक कर सकते हो। और शेयर कोई जो आज प्रॉफिट दे सकता था, तो एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, ये इसकी सपोर्ट यहाँ बन रही थी। अगर आप इस शेयर को खरीदते तो मेरे हिसाब से 1:1 का ही रखते। देखो इसका पहला ये था, इस यहाँ पे हम खरीद नहीं सकते कि हमको पता नहीं है ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। पर इसका दूसरा सपोर्ट बना यहाँ पे, तो इसको 1:1 ही खरीद सकते थे। ठीक है, एक ये था। 1:1 से ज़्यादा टारगेट मत रखना, क्योंकि फिर आपका लॉस होगा। और रही ग्राफाइट इंडिया, इसमें 1:1 हम नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम था। 15-18% आता, फिर 12.5% आया। तो अगर थोड़ा सा भी डरता का 11.5 तक चला जाए, जब तक हमारी रेंज में नहीं आएगा, 10% पे नहीं आएगा, तो हम 2% का लॉस और 2% इसका गेन नहीं रखेंगे। और ये 10% पे नहीं आया था तो हम इससे अलग ही रहेंगे, चाहे हमारा प्रॉफिट लाखों का हो रहा हो, पर हम प्रॉफिट लेंगे नहीं, क्योंकि हमको लॉस अपने छोटे रखने हैं। और एक इसी में था HEG, रिवर्स के ज़्यादा चांस थे। पहले दो शेयर्स के ही होते हैं 10% से ऊपर ज़्यादा के, और HEG के रिवर्स के ज़्यादा चांस थे। इसमें जैसे ये रहा डबल है इसका, तो यहाँ पे 1.1 रेशो का, 1.2 रेशो का कर सकते थे आप। ऐसे काफ़ी शेयर्स हैं। अ, हम मेनली अब किसी को कराते हैं तो हम मेनली इक्विटी में कराते हैं, क्योंकि ऑपरेटर लोग, जो बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, अपना पैसा इसमें सेफली लगा सकते हैं। पर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन रहा, हम उससे दूरी रखते हैं, क्योंकि अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर 5-10% यहाँ पर गेन हो रहा है तो वहाँ पर लॉस होने की ज़्यादा चांस है। आज ग्राफाइट इंडिया का दिन था। देखते हैं कल क्या रहता है मार्केट में, कल के बारे में बताएंगे। और जो कि हम टॉप गेनर टॉप लूजर्स में ही देखते हैं। अगर मार्केट ये, मतलब ये तो कोर्स से रिलेटेड है। अगर आपको शेयर हम सजेशन करते हैं, मतलब बहुत ही कम से कम स्टॉप लॉस रखते हैं। आपका 1% से ज़्यादा का हम स्टॉप लॉस नहीं रखते, 1% का स्टॉप लॉस रखते हैं। और मेनली जहाँ तक टारगेट में हम 1% के रखते हैं। और पहले जो दो दो शेयर रहते हैं उनमें हम टारगेट जैसे बड़ा रखते हैं, कि जैसे ग्राफाइट इंडिया में हम टारगेट बड़ा रख सकते हैं 18 का, हम कुछ सिर्फ इंट्राडे पोजीशन लगा के छोड़ देते हैं। और जो बाद बाकी के जैसे HEG रहेगा, और ये नीचे भी सारे शेयर रहेंगे, अगर हमको लेना है तो हम इसमें 1% का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट रखेंगे। अगर आपको भी हमारे साथ करना है तो आप हमारी पेड सर्विस या डीमेट हैंडलिंग के लिए बोल सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।